मैं अंकुश सर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ घनाभ के बारे में, संपूर्ण घनाभ। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था घन के बारे में, आज जो बताने वाला हूँ वो पूरा घनाभ है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। आज जानेंगे हम घनाभ होता क्या है। आप कहीं भी ऐसे पिक्चर्स को देखते होंगे, वो पिक्चर्स ऐसे देखने में आपको क्या लगता है? ईंट, एक वैसा ही डब्बा, एक ऐसी टंकी, और इसमें आपको हमेशा तीन चीजें, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे हम लोग एल से लेंथ यानी लंबाई, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई और एच से हाइट अर्थात ऊंचाई के नाम से जानते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे हम सभी आयतन, फिर हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय। वक्र इट मीन्स चार दीवारी का क्षेत्रफल। ऐसे अगर हम लोग घूम जाएंगे तो ये हो जाएगी चार दीवारी। तो चार दीवारी क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय। फिर पढ़ेंगे कि चार दीवारी क्षेत्रफल होने के बाद ऊपर भी अगर बंद कर दिया जाए और नीचे भी अगर बंद कर दिया जाए तो एक बार चार दीवारी और एक बार ऊपर नीचे, इसे हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय। तो ये हमने तीन चीज जाना। अगर अंदर कितना रखा जाएगा उसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ, उसे बोलेंगे आयतन। चार दीवारी की बात की जाए उसे बोलेंगे वक्र पृष्ठीय, और ऊपर नीचे बंद कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय। अगर प्रश्न में दे दे एक मिठाई का डब्बा जो कि ऊपर से खुला है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर ऊपर से खुला होगा तो कुछ इस कदर होगा, ऊपर से ओपन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, खुला हुए घनाभ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। जैसे मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं अपने फॉर्मूला से। घनाभ को इंग्लिश में कीवर्ड, घनाभ में होता क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब देख सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में एक सबसे बड़ी भुजा भी होती है जिसे हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। वो जो भुजा है, ये वाली भुजा है, जिसे हम डायगोनल कहते हैं। और आज कुछ फॉर्मूलाओं के बारे में मैंने जानकारियां दे दी हैं जिसे आप देखकर बेशक सीख सकते हैं। से घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ कह दिया जाए क्षेत्रफल तो 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कह दे तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण कह दे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर रख के निकाल देंगे वर्ग। एक तरफ से खुला घनाभ कह दे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू अंडर ब्रैकेट एल इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस एल बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आयतन दे देगा और कहेगा कि आप जो है ज्ञात करें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अलग अलग उसकी भुजाएं। तो उसके लिए भी सूत्र क्या है? घनाभ की भुजा ज्ञात करने का सूत्र, अगर लंबाई निकालना हो तो आयतन बटा में चौड़ाई गुने ऊंचाई, अगर चौड़ाई निकालना हो तो आयतन बटा में लंबाई गुने चौड़ाई, और ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप बेशक इस सूत्र को समझ लें। परीक्षा के दृष्टि से इसी सूत्र में से कोई सवाल उठकर आता है। अगर आपको सूत्र याद रहे और सूत्र अगर आपको समझ में आ जाए तो प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। तो मैंने आज आपको प्रश्न से संबंधित जो सूत्र हैं उनके सूत्रों के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। बेशक हमारे विद्यार्थी से देखें और एक बार रिवाइज कर लें, सीख लें,